नमस्कार, मैं नीरज चुग पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया भर में छाई हुई है, वहीं इसके आंकड़े दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब तो इन आंकड़ों ने लोगों को डराना भी शुरू किया है। जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों के मनों में एक खौफ सा छा गया है कि बहुत ज़्यादा आंकड़े ये बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका। तो इसके आंकड़ों की डिटेल बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं पल पल के प्रधान संपादक मिस्टर सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये दुनिया भर में जो पूरे विश्व में आंकड़े हैं तो इसकी क्या स्थिति है, किन किन देशों में ये अधिक हैं, और देखने को आया है कि भारत में ये आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं, सबसे अधिक तेज गति से। ऐसा है मैडम जी, जब से भारत में टेस्टिंग बढ़ी है, अब कल 88,000 से अधिक कोरोना वायरस के मामले 24 घंटे में भारत में आए, जो विश्व में सबसे अधिक थे। अभी तक पूरे विश्व में 2,64,00,000 से अधिक कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आ चुके हैं। और उनमें से केवल जो 3 देश ऐसे हैं, भारत, ब्राज़ील और यूएसए में तो यह आंकड़ा 64 लाख से भी अधिक पहुंच गया है। वहीं ब्राज़ील में 40 लाख से अधिक कोरोना वायरस के मरीज़ हैं, लेकिन वहाँ जो रोज़ के मरीज़, प्रतिदिन जो मरीज़ मिल रहे हैं वो 15 से 20 हज़ार हैं। और भारत में रोज़ जो मरीज़ों की संख्या है वो 70,000 से 80,000 के बीच में बढ़ रही है, जिस कारण आज भारत में जो अभी सुबह 11 बजे तक के आंकड़े हैं वो 39.5 लाख के नज़दीक पहुंच चुके थे। और ऐसा मेरा मानना है, जब शाम को या कल सुबह तक भारत में ब्राज़ील से भी अधिक, 40 लाख से भी अधिक कोरोना वायरस के मरीज़ों की संख्या पहुंच जाएगी। उसका एकमात्र कारण है, हालांकि हमारी जो आबादी है ब्राज़ील से लगभग 15 गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ प्रति 10 लाख जो टेस्ट थे वो अधिक हो रहे थे और भारत में कम हो रहे थे, इसलिए भारत में आंकड़े कम नज़र आ रहे थे। अब जब भारत में प्रतिदिन 10 लाख से 11 लाख के बीच टेस्ट हो रहे हैं तो 70 से 80 हज़ार लोग जो हैं वो कोरोना वायरस के नए मरीज़ सामने आ रहे हैं, जो वास्तव में डराने वाला आंकड़ा है। अब हर जगह पे, गली कोने पे आपको कंटेनमेंट जोन मिल जाएंगे, तो इसलिए सावधानियां अब ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। तो जैसा कि गली गली, मोहल्ले, गांव, शहरों, सभी जगह पर ये आंकड़े लगातार पूरी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो भारत में जो अलग अलग राज्यों में, सभी में इसकी गति भी तेज़ी से बढ़ रही है। कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो भारत के राज्यों में अलग अलग आंकड़ों का क्या कहना है? भारत में जो 40 लाख के लगभग जो कोरोना मरीज़ हैं, उनमें से 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे आंकड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एक छोटा राज्य होने के बावजूद हरियाणा में कल शाम तक की जो रिपोर्ट थी, 70,000 से अधिक मामले केवल हरियाणा में आ चुके थे। तो इस ढंग से हरियाणा जैसे राज्य में जहां 70,000 के लगभग आंकड़े पहुंच चुके हैं, वो आंकड़ा भी एक डराने वाला आंकड़ा है। अगर पूरे भारत की आबादी को हम लगाएं तो पूरे भारत की आबादी का 2% भी जो है जनसंख्या, 2% से भी कम हरियाणा की जनसंख्या है। उस हिसाब से पहले लगता था हरियाणा बहुत सुरक्षित है, लेकिन अब यहाँ जो कोरोना वायरस मरीज़ों की संख्या है वो आबादी के अनुपात से अधिक हो चुकी है। हालांकि अभी भी हम महाराष्ट्र से, कर्नाटक और तमिलनाडु से कुछ, और दिल्ली से, कुछ राज्यों से कम हैं, लेकिन फिर भी जिस ढंग से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो वास्तव में डराने वाली है। हरियाणा राज्य के जो अलग अलग ज़िले हैं उनमें भी आंकड़े तेज गति से बढ़ रहे हैं, तो उनका क्या कहना है, उनकी क्या पोजीशन है? हरियाणा में जो हमारे 22 ज़िले हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में 13,118 मरीज़ हैं कल शाम तक।
और गुड़गांवा में 12,535, सोनीपत में 4747, रेवाड़ी में 3756, अम्बाला में 4108, रोहतक में 3167, पानीपत में 4066, करनाल में 3252, हिसार में 2647, पलवल में 1568, पंचकुला में 2672, महेंद्रगढ़ में 1902, झज्जर में 1334, भिवानी में 1547, कुरुक्षेत्र में 2071। केवल अभी तक जो 3 ज़िले ऐसे हैं, नूंह जहां 1000 से कम आंकड़े हैं 782, जींद में 728, व चरखी दादरी एक छोटा सा नया ज़िला है वहाँ 304, सिरसा में हालांकि हरियाणा सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें 1589 आंकड़े दिए हैं, लेकिन 1617 हो चुके हैं क्योंकि वो अभी शाम तक जुड़ेगा राज्य की। जमुनानगर में 1901, फतेहाबाद में 1047, कैथल में 1258। इस ढंग से कल शाम तक 1881 नए मामले हरियाणा में आए थे और 70,099 जो मामले हैं वो हो चुके थे पूरे हरियाणा में। और हरियाणा में जो मौतों की संख्या है, हालांकि वो अनुपात के हिसाब से अगर लगाएं तो लगभग 1% के लगभग हैं, 740 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मौत एक भी बुरी होती है। और उसके बाद जो एक्टिव मामले हैं, हालांकि इन 70,000 में से 55,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 13,470 अभी भी एक्टिव मामले हैं जिनको कोरोना वायरस अभी है। और अगर हम सिरसा के आंकड़ों की बात करें तो आज सिरसा में आज 4 सितंबर को 29 नए मामले सिरसा में आए हैं और सिरसा में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कल भी एक जो है चांदनी चौक के रहने वाले एक निवासी की मौत हुई है और रिकवर जो हो चुके हैं सिरसा में वो 1049 हैं। और उसके अतिरिक्त जो एक्टिव मामले हैं सिरसा में अभी भी 546 लोग एक्टिव हैं, जबकि उनमें से 433 लोग होम आइसोलेशन में हैं, अपने घरों में हैं, जबकि 84 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनमें से कुछ सिरसा हैं, कुछ डेरा के हॉस्पिटल में हैं, कुछ अग्रोहा में हैं और कुछ वेदांता में भी सिरसा के कुछ लोग जो हैं वो कोरोना वायरस के मरीज भर्ती हैं। पहले सर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम केसेस देखने को मिलते थे, कोरोना पॉजिटिव केस बहुत कम थे, लेकिन आजकल क्या है बहुत अधिक बढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी। इसका मुख्य कारण क्या है? ऐसा है, एक ही मुख्य कारण है। जैसा कि सिरसा में आज भी कुछ गाँव में मामले आए हैं, लेकिन 2 दिन पहले सिरसा के गांव के जो आंकड़े थे वो डराने वाले थे। कुल 83 मामले सिरसा में आए थे, जिनमें से दादू, पन्नीवाला, मोटा में 1 दर्जन से अधिक मामले के गांव में आए थे। केहरवाला, खुइया मलकाना, अनेक गाँव में कोरोना वायरस के मरीज़ मिले थे। जो सबसे डराने वाला, जो खतरनाक लग रहा है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ये फैलता है जहाँ हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएँ भी नहीं हैं और गाँव के लोगों में मिलजुल के बैठने का जो चलन है वो बहुत अधिक है। अभी शहरों में एक दूसरे के घर जाने में लोग कतरा रहे हैं, लेकिन गांव में मजलिसें लगती हैं। तो हमें कुछ दिन तक गांव के लोगों को ख़ास तौर पे अपील करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगाएं। हालांकि गांव के लोग आमतौर पे पटका अपने पास रखते हैं, लेकिन वो मुंह पे नहीं लगाते। तो इस चीज़ों का गांव वाले ध्यान रखेंगे। अगर गांव में ये फैलता है तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए गांव के लोग खास तौर पे इसका ध्यान रखें। धन्यवाद सर। तो कोरोना से बचाव के लिए जितना हो सके घर पर रहें, घर से बाहर बहुत कम निकलें, बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंस को अपना कर रखें, मास्क यूज़ करें, अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइज करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार जी।